मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी में होता है, लेकिन लोग उसे समझ नहीं पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान हमारे दिल और दिमाग से निकलता ही नहीं। हम कोशिश करते हैं कि उसे भूल जाएं, लेकिन फिर भी उसकी याद बार बार आती है। कई लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ मोहब्बत है दोस्तों, लेकिन कई बार इसके पीछे अल्लाह की कोई हिकमत, कोई इशारा या कोई सबक भी होता है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि दिलों का मालिक सिर्फ अल्लाह है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह दिलों के राज को खूब जानता है। सूरे अल इमरान 119। इसलिए जब किसी की याद दिल से ना निकले तो उसके कुछ वजह भी हो सकती है। आज हम आपको ऐसे 10 बड़े इशारों के बारे में बताएंगे जिनसे पता चलता है कि क्यों कोई इंसान दिल और दिमाग से नहीं निकलता। दोस्तों, पहला इशारा, अल्लाह उस इंसान के ज़रिए आपको कोई सबक देना चाहता है। कभी कभी कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए आता है ताकि हमें कोई सबक सिखा सके। हो सकता है कि उस इंसान ने आपको दुख दिया हो, लेकिन उस दुख के ज़रिए अल्लाह आपको सब्र, तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसा करना सिखा रहा हो। हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के हर हाल में भलाई है। अगर उसे खुशी मिले तो शुक्र करता है, और अगर उसे तकलीफ मिले तो सब्र करता है। सही मुस्लिम 2999। इसलिए कभी कभी दिल से ना निकलने वाली याद एक सबक होती है। दूसरा इशारा, दिल में मोहब्बत अल्लाह डाल देता है। मोहब्बत इंसान खुद पैदा नहीं करता, मोहब्बत दिलों में अल्लाह डालता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और उसने उनके दिलों में मोहब्बत डाल दी। सूरे अल अनफाल 63। इसलिए अगर किसी की याद दिल से नहीं जाती तो ये भी हो सकता है कि अल्लाह ने दिल में मोहब्बत रख दी हो, लेकिन इस मोहब्बत को हलाल रास्ते में लाना ज़रूरी है। तीसरा इशारा, दिल का लगाव एक इम्तिहान भी हो सकता है। कभी कभी ये अल्लाह का इम्तिहान भी होता है। अल्लाह देखता है कि बंदा दिल की बात मानता है या अल्लाह का हुक्म। कुरान में है, और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। सूरे बकरा 155। अगर कोई इंसान दिल में बस गया है लेकिन रिश्ता हलाल नहीं है तो ये एक इम्तिहान हो सकता है। चौथा इशारा, अधूरी मोहब्बत जल्दी नहीं भूलती। अक्सर ऐसा होता है कि अधूरी मोहब्बत जल्दी नहीं भूलती, क्योंकि इंसान का दिल सोचता रहता है, अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता। इसी वजह से वो इंसान बार बार याद आता है। दोस्तों, इसलिए इस हालत में सबसे अच्छा इलाज है अल्लाह की तरफ लौटना। पांचवा इशारा, शैतान भी याद दिलाता रहता है। कभी कभी किसी की याद इसलिए भी आती रहती है क्योंकि शैतान उस याद को जिंदा रखता है। कुरान में है, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। सूरे बकरा 168। अगर वो रिश्ता गुनाह की तरफ ले जा रहा है तो समझ लीजिएगा ये शैतान का धोखा है। दोस्तों, छठा इशारा, दिल की कमज़ोरी। कभी कभी इंसान का दिल कमज़ोर हो जाता है और वो किसी इंसान के सहारे को ही सब कुछ समझने लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे बड़ा सहारा अल्लाह है। सातवां इशारा, तन्हाई की वजह से याद आना। कई बार इंसान जब अकेला होता है तो पुरानी यादें ज़्यादा आती हैं। इसलिए इस्लाम हमें सिखाता है, अपने वक्त को अच्छे कामों में लगाओ। आठवां इशारा, दिल का सच्चा लगाव। कभी कभी दिल का लगाव सच में गहरा होता है, लेकिन इस्लाम कहता है कि अगर मोहब्बत सच्ची है तो उसे निकाह के रास्ते में लाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं। इब्ने माजा 1847। दोस्तों, नौवां इशारा, अल्लाह आपको बेहतर चीज़ देना चाहता है। कभी कभी अल्लाह किसी को इसलिए दूर करता है ताकि आपको उससे बेहतर चीज़ दे सके। कुरान में है, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और उसमें तुम्हारे लिए भलाई हो। सूरे बकरा 216। प्यारे दोस्तों, 10वां इशारा, अल्लाह आपको अपनी तरफ बुला रहा है। कभी कभी दिल की तकलीफ इंसान को अल्लाह के करीब ले आती है। इसलिए कहा जाता है, दिल टूटता है तो इंसान अल्लाह को याद करता है।
دوستو دل سے کسی کو نکالنے کا اسلامک طریقہ۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کی یاد دل سے نکل جائے تو یہ عمل کریں۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، روز سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، یہ دعا پڑھیں، اللہم صرف قلبی عن الحرام، خاص وظیفہ ہر دن پڑھیں، 11 بار درود شریف، 100 بار یا سلام مومن، پھر دعا کریں، یا اللہ میرے دل کو سکون دے۔ پیارے دوستو یاد رکھیے، دلوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ اگر کوئی انسان دل سے نہیں نکل رہا تو اللہ سے دعا کریں، کیونکہ وہی دلوں کو بدل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثابت قلبی علی دینک، ترمذی 2140۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔